5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है, अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाती है ना, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? तो औसत में 1 का वृद्धि कर जाएगा। औसत में कितने का वृद्धि कर जाएगा? 1 का वृद्धि कर जाएगा। औसत में कितने का वृद्धि कर जाएगा मेरे भाई? 1 का वृद्धि कर जाएगा। यहां तक हमारे किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। तो खैर, तो दिक्कत तो यही होगा, प्रूफ करके बताएंगे तब दिक्कत ना होगा, है ना। जब आप सारे बच्चों को क्या करके बताएंगे? प्रूफ करके बताएंगे, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। वही कह रहा था, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से अगली 2 संख्याएं मिला दिया जाता है तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, हमसे ये पूछ रहा है। आप सुनिए ना, मैंने बताया था विषम संख्याओं की जब संख्या रहेगा तो औसत ठीक बीच में होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से, अब देखना 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया चला जी 5। औसत कितना दे रखा है? n दे रखा है, तो औसत ठीक बीचों बीच में होगा। विषम संख्या का औसत ठीक बीचों बीच में, यहाँ पे n है, औसत x है। चला जी, औसत क्या है? x है। अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाती है, अगली फिर 2 संख्या शामिल कर लीजिए यहां से। अब देखिएगा, तो फिर 2 संख्या शामिल करें तब क्या हो गया? 7 को हो गया। तो अब क्या होगा कि 3 को ही पड़ी छटेगा। 3 को कौन पड़ी छटेगा? 3 को ही पड़ी छटेगा, और 3 को ही पड़ी छटेगा। तो अब क्या औसतवा कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो क्रमागत संख्या, तो क्रमागत संख्या लिखा था 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, मतलब क्रमागत संख्या एकक से बढ़ता है। तो अब औसत यहां नहीं यहां आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या और शामिल कर ली जाएगा तो यहां नहीं, औसत यहां आ जाएगा। तो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। तो बताइए, कह रहा है ना कि कितने का वृद्धि हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? तो सर पहले x था, अब x + 1 हो गया, मतलब 1 का वृद्धि हो गया सर जी। ऑप्शन नंबर बच्चा जी आपका यहाँ पे ए हो जाता है। यहां तक हमारे किसी भी जिगर का टुकड़ा को, किसी बच्चों का कोई परेशानी है